हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है बफर सोल्यूशन। तो एक बफर सोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सोल्यूशन है दैट रेजिस्ट्स अ चेंज इन पीएच। इस सोल्यूशन में क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन है ये पीएच में जो चेंज आता है, जैसे मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है CH3COOH और CH3COONA का। अब अगर मैं इसमें कोई और चीज डालूं तो ये एक सर्टेन डिग्री तक मेरा अपने पीएच में चेंज रेजिस्ट करेगा। एक सर्टेन डिग्री तक इसका पीएच सेम रहने वाला है। देखिए वो कैसे होता है। ये जो हमने सोल्यूशन देखा इसमें कौन कौन से आयन थे? CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास NaOH इस सोल्यूशन में मैं डालती हूँ, मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव रिएक्ट करके न्यूट्रल बना देंगे, राइट? इन दोनों के रिएक्ट करने से जब न्यूट्रल चीज बन गई तो देयर इज नो रीजन कि पीएच में चेंज है। तो एक बफर सॉल्यूशन में ऐसे आयंस होते हैं कि अगर और कुछ डालो भी तो वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि टोटली पीएच चेंज ब्लॉक करते हैं, लेकिन इन पे ऐसा होता है कि नॉर्मल सॉल्यूशंस में जितना चेंज पीएच में आएगा इनमें उतना नहीं आता है, थोड़ी कम डिग्री तक इनमें पीएच का चेंज आता है। तो आपके जो बफर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए कि बफर विच इज एसिडिक इन नेचर, राइट? देखो पहला इसमें कैसा बफर आता है। दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में जो वीक एसिड यूज किया, मान लो मैंने लिया HCl, राइट, विच इज योर हाइड्रोजन साइनाइड। तो अब यहाँ पे क्या किया, ये मैं ले लिया इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो QH से रिएक्ट करा दिया तो KCN, मतलब जो मिक्सचर होगा HCN और KCN का, दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। जो वीडियो के शुरू में हमने एग्जांपल लिया था CH3COH का। अब इसे जब NaOH से रिएक्ट कराया तो क्या बना? CH3COONA। ये और ये भी एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये और बेसिकली कोई भी वीक एसिड जिसको हमने मिक्स किया है विद अ सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग। तो ये तो पहली चीज आ गई। दूसरा आपका क्या आएगा? दूसरी चीज आपकी आती है, अगर आपने एक वीक एसिड मिक्स कर दिया, राइट, और साथ साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिया, इसमें कंडीशन क्या होती है? concentration of weak acid is greater than the concentration of strong base, कि जब weak acid और strong base react करें तो भी कुछ weak acid बचे। मान लो HCl, ये ना पहले केस की तरह है, आप देखो HCl और KOH, राइट? अब HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है KOH से, तो HCl plus KOH क्या होगा? KCl plus H2O। अब मान लो ये रिएक्शन के एंड में ये एक्सेस में रहे, ये एक्सेस में है, तो ये अभी भी कुछ कुछ क्वांटिटी बचा होगा, राइट? ये अभी भी कुछ HX क्वांटिटी बचा होगा, ये खत्म हो गया होगा। ये भी बना होगा कितना? मान लो हमने C से शुरू किया, X का यूज अप हुआ है, C से शुरू किया, C माइनस X बना होगा। ये है और ये है, वंस अगेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड KCl। वाटर है बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। So HCl and KCl is once again ये आपका एक बफर सॉल्यूशन बन गया। कैसा बफर है ये? एसिडिक बफर। थर्ड थिंग इज, सबसे पहले आप एक सॉल्ट लेने सो सॉरी, सबसे पहले आप एक सॉल्ट लेने वाले, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, साथ साथ आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेने वाले, राइट? तो सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एज वेल एज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। कंडीशन क्या होगी कि जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है, concentration of salt has to be greater than concentration of strong acid। तो यहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, जैसे मान लो KCl का हमने एग्जांपल लिया था, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl। HCl और KCl रिएक्ट तो नहीं करेंगे एक साथ, राइट? लेकिन ये भी
ये भी एक आप कह सकते, देखो अब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आप दिमाग लगाओ, KCl और HCl रिएक्ट करेंगे बिल्कुल, HCl प्लस KCl, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं खत्म होगा, ये फिर भी कुछ 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 बचेगा, साथ साथ ये भी कुछ 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 बनेगा, अल्टीमेटली व्हाट आर यू लेफ्ट विद, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड, वंस अगेन HCl KCl का एक सॉल्यूशन बच गया जो एक बफर होता है। अब मान लो अगर मुझे पीएच निकालना सीखना है एसिडिक बफर का, सी मान लो मेरे पास सिंपल सा केस दे रहे CH3COOH, CH3COOH से मैंने बनाया CH3COO नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव, तो Ka क्या हुआ, Ka is the dissociation constant of acid, मतलब जिस रिएक्शन में एसिड डिसोशिएट होगा उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो concentration of CH3COO into concentration of H plus upon concentration of CH3COO, तो ये वैल्यू हमारी K क्या आ रही है, राइट, which is concentration of salt upon concentration of acid times concentration of H plus, तो concentration of acid upon concentration of salt into Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट, दोनों साइड अगर मैं लॉग कर दूं तो लॉग माइनस लॉग H प्लस माइनस की लगा इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, राइट, तो माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव pH माइनस लॉग Ka pK, अब माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट मतलब प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid, ये आपकी वैल्यू आई है pH ऑफ, याद रखना दिस इज योर pH ऑफ एसिडिक, pH ऑफ एसिडिक बफर, राइट, एसिडिक बफर का pH ये हम निकाल रहे हैं, बफर क्या किया, pKa नेगेटिव लॉग ऑफ dissociation constant of acid plus log of concentration of salt upon concentration of acid, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है इसे हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन, कई बार एग्जाम में आते हैं ना हेंडरसन इक्वेशन यूज करो या हेंडरसन इक्वेशन से ये करो डिराइव करो व्हाटएवर, तो हेंडरसन इक्वेशन इसे कहते हैं pH is equal to pK plus log of concentration of salt upon concentration of acid। अच्छा यहाँ पे आप देखो ये जो मेरी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड है, या फिर आप मान लो जो कंसेंट्रेशन आई थी CH3COO नेगेटिव की अपॉन CH3COOH, राइट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इसे मान लो x लिख रहे हैं, तो x की वैल्यू से रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर तो मेरी x की वैल्यू लेस देन 0.1 है, अगर तो x की वैल्यू लेस देन 0.1 है, मत ये क्वांटिटी जो है दिस इज लेस देन 0.1, मतलब इस क्वांटिटी का लॉग भी 1 से कम, इस क्वांटिटी का जो लॉग होगा अगर हम इस क्वांटिटी के लॉग की बात करें तो वो भी नेग्लिजिबल सा आएगा, वो लॉग बेसिकली इसकी जगह हम क्या रिलेशनशिप यूज करेंगे उस केस में, उस केस में आप देखो पीएच के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग C, जो आप यूज करते हो वीक एसिड का निकालने, अगर तो आपकी x की वैल्यू 0.1 से चलो बढ़िया गई, लेकिन अगर ये वैल्यू 10 से छोटी है, मतलब इस चीज का जो लॉग होगा 1 आएगा, राइट, इस चीज का लॉग, जब आप ये करोगे तो इसमें आप रिलेशनशिप यूज करोगे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं pH equal to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid, otherwise known as log x इस केस में, फिर एक केस आएगा आपका x is greater than 10, मतलब log x will be greater than 1, right, तो जो pH का that will be greater than pK, मतलब क्या वैल्यू आएगी जो हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा, हाफ ऑफ pKa plus pKw plus log C, pKa plus pKw plus log C, right,
तो ये हमने x की वैल्यू के बेसिस पे देखा है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। अगर तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से कम है, रेशियो जो आ रहा है, तो हम वीक एसिड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 0.1 से 10 है तो हेंडरसन्स इक्वेशन यूज करेंगे। 10 से ज्यादा तो वाटर को एक थर्ड वीक एसिड मानते हुए चलेंगे। राइट, इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम देखते हैं, देखिए बफर कहाँ तक यूज हो सकता है, कितने लिमिट तक बफर पीएच में चेंज रेजिस्ट करता है। उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट तो हम नहीं बता सकते कि हाँ इतने पीएच तक ये बफर रेजिस्ट करेगा, ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ठीक है इतना डाल दोगे तो रेजिस्ट कर लेगा, इससे ज्यादा पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इतने पे तो मतलब ही नहीं बनता। जैसे ऐसी प्रिडिक्शन होती है वैसी आप कर सकते हो। नॉर्मली बफर सॉल्यूशन को यूज करना कब एक्सेप्टेबल होता है, जब आपके सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन 0.1 से 10 में लाया करते हो, जिस केस में आप हेंडरसन इक्वेशन यूज कर सकते हो ना, इसी केस में सिर्फ आपका बफर एक्चुअली आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। तो एनीवेज बैक टू टॉपिक एट हैंड। अच्छा, एक और चीज, अगर मुझे बफर बनाना है तो जो मैं वीक एसिड वीक बेस यूज कर रही हूँ, मान लो वीक एसिड यूज कर रही हूँ के है, तो उस बफर को मैं यूज कर सकती हूँ अप टू पीएच pKa प्लस माइनस 1, एज इन pKa माइनस 1, रेशियो ऐसे बनेगा, रेंज ये है pKa माइनस 1 टू pKa प्लस 1। अगर pKa 2 आ रहा है तो 1 से लेके 3 तक सारे pH यूज कर सकते हैं। सिमिलरली pOH की टर्म्स में बात करें तो pKb माइनस 1, pKb प्लस 1। अच्छा, ये तो हमने एसिडिक बफर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगली चीज की, विच इज योर बेसिक बफर। तो ये तो आपका एसिडिक बफर था, एसिड यूज कर रहे थे आप, वीक एसिड। अब आप यहाँ पे वीक बेस यूज करोगे। ये भी 3 टाइप के बनते हैं। पहला आपका बनेगा वीक बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपने सो सॉरी, इसके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और डाल, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, इसके साथ आपने एक वीक बेस और डाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, जैसे मान लो मेरा वीक बेस आया NH4OH, यहाँ पे क्या किया मैंने NH4OH को रिएक्ट करा दिया HCl के साथ टू मेक NH4Cl। तो NH4Cl और NaOH, इनका मिक्सचर एक बेसिक बफर बनाने वाला है। राइट, अच्छा अगर दूसरा केस होगा आपका एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या आएगी आपकी वो कि जो कंसेंट्रेशन होगी आपके वीक बेस की, दैट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पॉइंट क्या है इसका, जैसे मान लो NH4OH प्लस HCl, राइट, NH4OH प्लस HCl, स्टैंडर्ड एग्जांपल यही लेने वाले हैं, NH4Cl और H2O, राइट। अब अगर इसकी कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा है तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगी, यहाँ पे भी कुछ बनेगी। ये अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, ये है और ये है, H2O से ऑनेस्टली किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये खत्म हो चुका है, ये है ये है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, बफर, राइट। अच्छा, ऊपर वाला बफरिंग ना, तीसरी चीज की हम बात करें तो हमने एक सॉल्ट लिया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर इंस्टेंस मान लो हम, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ पे NH4Cl यहाँ लिया, स्टैंडर्ड जो हम ले रहे थे, और ये ले लिया NaOH। पॉइंट क्या है यहाँ का, NH4OH plus HCl, which will then proceed to make NH4OH plus NaCl, sorry NaCl। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया आपकी, कंसेंट्रेशन ऑफ weak base salt acid का strong salt has to be greater than strong base की concentration। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा इसमें साथ साथ, और इससे ये बनेगा साथ साथ, और क्या बचा होगा यहाँ पे मेरे पास, weak ये वाला salt which was NH4Cl। so you have this, इन्हें और मैंने मिक्स करके क्या बनेगा, बेसिक बफर। तीन केसेस थे, first of all it was weak base strong acid the salt and weak base added, then weak base plus strong acid where concentration of weak base greater than concentration of strong acid, ये जरूरी है। फिर weak base strong acid का salt plus strong base, right। तो ये तीन आपके बफर बनते हैं। यहाँ पे देखो NH4OH था,
इससे बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो Kb की वैल्यू क्या आएगी? OH नेगेटिव टाइम्स, इसे मैं लिख सकती हूँ सॉल्ट अपॉन ये बेस। तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी? Kb टाइम्स बेस की कंसेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, राइट। दोनों साइड्स पे क्या किया? ये OH नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लॉग, राइट। तो इससे आपका क्या बनेगा? POH is equal to PKB plus log concentration of salt upon concentration of base, right? तो ये आपकी वैल्यू आएगी POH की। POH is 40 pKw minus pH। तो pH क्या आएगा? pKw minus pKb plus log concentration of salt upon concentration of base, right? देखो जब Kb की बात करेंगे then we talk about base, जब आप Ka की बात करोगे then you talk about acid। Kb क्या होता है? बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब जब कोई बेस डिसोशिएट होगा, OH नेगेटिव बनाएगा, तो उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, अदरवाइज नोन एज Kb, राइट। इतना क्लियर है? तो अगर हम अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें बफर के बेस्ड, सो वी हैव पहला क्वेश्चन आपको कहता है अमाउंट ऑफ NH4 2SO4 जो मैं ऐड करना चाहती हूँ इन ग्राम्स, ठीक है। ग्राम की पूछा, मास पूछा, तो जो भी मोल्स में आंसर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 17 18 18 36, ये हो गया 32 64 96 132 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कहा है किस चीज में ऐड करना है? 500 ml NH3 0.2 मोलर NH3 है, ठीक है। और इसमें मुझे क्या बनाना है? pH 9.3। मुझे कहा हुआ है PKB NH3 का 4.7। देखो अगर मेरा pH 9.3 है, POH कितना होगा? 14 minus 9.3 which is 4.7। तो 4.7 equal to 4.7 plus log salt upon base, right? तो concentration of salt upon concentration of base का log is equal to 0, मतलब 10 to the power 0 1, मतलब concentration of salt is equal to concentration of base, right? अब यहाँ पे मुझे ये कितने है? 0.2 is equal to, यहाँ पे क्या किया हमने? अच्छा, अगर ये 0.2 आया, मुझे log, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी ये भी बेस की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, राइट? 0.2 आनी चाहिए, मतलब NH4 2SO4 कितना चाहिए होगा? 0.2 मोलर चाहिए। एक दो बनाता है तो 0.2 के लिए 0.1 चाहिए होंगे, राइट। अब 0 मतलब SO4 कितने चाहिए? और आप करो 0.05, राइट। जब तो इससे मास कितना आएगा? 132 into 0.05 which is going to be 132 upon 20 which is going to be 66 10 6.6 grams, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन और बस करते हैं। एक मेरे को कहा है, एक सोल्यूशन है, pH है 9.56, ठीक है। obtained by mixing 2 mole NH3 1 mole NH4Cl to form 1 liter solution, ठीक है। अब मुझे कहा है इसका 200 ml लिया इसी सोल्यूशन का, ठीक है, और उसमें 10 ml of 10 molar NaOH था। मुझसे पूछा है pH net, जो फाइनल सोल्यूशन आया उसका pH। तो POH is once again going to be PKB plus log of concentration of salt upon concentration of base, right? अब यहाँ पे POH कितना होगा? 14 minus 9.56, PKB की वैल्यू तो is equal to PKB plus log of, देखो ये 2 मोलर है, ये 1 मोलर है, तो हाफ, राइट। तो
PKB इज इक्वल टू, ये हो गया 4.44, राइट, 4.44 प्लस log 2 कितना होता है 0.3, सो 4.74, राइट। अब इसका 200 ml अगर लिया तो NH4Cl कितना होगा मेरे पास 0.2 और NH3 कितना होगा 0.4 और मैंने क्या डाला NaOH कितना 0.1। तो जब ये और ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा NH4Cl प्लस NaOH क्या बनेगा NaCl प्लस NH4OH। अगर ये 0.2 है ये 0.1, अच्छा अगर ये 0.2 है ये 0.1 तो ये कितना होगा, ये मुझे, और अभी मेरे पास 0.4 है, राइट, तो ये 0.1 बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो POH कितना आएगा यहाँ पे PKB 4.74 प्लस log NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन NH3 कंसंट्रेशन 0.5, 4.74 माइनस log 5 मतलब 4.04, ये POH आया, pH कितना 14 minus 4.04 which is 9.96। यहाँ पे आपको आंसर्स का एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन ऐसे आएंगे 9.96, 9.97, 9.98, 9.94। मैंने पर्सनली ऐसे ऑप्शंस देखे हैं इसलिए कह रही हूँ, राइट। तो बफर सोल्यूशन का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जो अपना पीएच में चेंज रेजिस्ट करता है टू अ सर्टेन डिग्री। अगर कोई एसिड है जिस या फिर बेस है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए या के बी है, तो उसको हम बफर में यूज करेंगे, तो बफर कितना पीएच रेजिस्ट करेगा पीके -1 से पीके +1 या पीके भी -1 से पीके भी +1। एसिडिक बफर देख लिए कैसे बनते हैं, बेसिक बफर देख लिए कैसे बनते हैं। एसिडिक बफर की वो ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, pH is equal to pK plus log concentration of salt by concentration of acid, इसे हैंडरसन इक्वेशन भी कहते हैं। और अगर आपको बेस करें तो POH की बात होगी, that will be PKB plus log of concentration of salt upon base। So I hope concept clear है। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.